मेरा नाम अकबर खान है। मैं ग्राम सागरस पंचायत का सरपंच हूँ। तो सरपंच साहब, आज आप पुलिस कप्तान नुहू से श्री विजय प्रताप जी से आप मिले हैं सचिवालय में, क्या बातें हुई है? नहीं, हमारी बातें हुई। जो मुहिम एसपी साहब ने चला रखी है और हमारे गांव के जो मौजूजान और क्रीम आई है, नशा मुक्त जो मुहिम है, उसके लिए हमारी एसपी साहब से बात हुई। तो क्या क्या बातें हुई है? हमने यही कहा, मैं कहा जी आप अपनी मेहरबानी करके हमें हमारा साथ दो, हम आपका साथ दें, ताकि गांव में अमन से और बर्बादी से बचें। तो वहाँ जो गांव में कार्यक्रम होने जा रहा है नशा मुक्ति को लेकर, कौन सी तारीख तय की गई है? 24 तारीख तय की गई है जी, 24/2 24 सोमवार को। तो आपके गांव में नशा मुक्त कार्यक्रम होगा? हाँ जी। मुफ्ती साहब, लगातार पुलिस कप्तान नुहू द्वारा मेवात इलाके में नशा मुक्त जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हमें एक ऐसा अफसर पुलिस कप्तान की शक्ल में मिला है जो मेवात के भले के लिए कुछ फिक्र रखता है और मेवात से बुराइयों के खात्मे के लिए उन्होंने पूरी दिलचस्पी के साथ में वो पूरी मेवात में जा रहे हैं और ख़ास तौर पर नशे के ख़िलाफ़ जो उन्होंने मुहिम छेड़ी है। अब नशा से हम सब जानते हैं कि इस वक्त पूरी मेवात इस नशे की चपेट में आ चुका है। हमारे नौजवान बिल्कुल नशे की ऐसे आदी हो चुके हैं जिसकी वजह से दूसरी बहुत सारी बुराइयां बढ़ रही हैं। हम सब जानते हैं कि नशा तमाम बुराइयों की जड़ है। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि नशा तमाम बेहयाइयों की जड़ है, बुराइयों की जड़ है। तो जाहिर सी बात है, जब नशा होगा तो चोरी भी होगी, डकैती भी होगी, बलात्कार भी होंगे, सारी बुराइयां होंगी। और अगर नशा खत्म हो जाएगा तो इन तमाम बुराइयों से छुटकारा मिल जाएगा। आज एसपी साहब से आपकी मुलाकात हुई है सर, क्या समय आप लोगों ने मांगा है, कौन सा समय आपको? एसपी साहब ने हमें जो समय दिया है अपनी तरफ से, हमें एसपी साहब पर हमने छोड़ दिया था। अब जो आपका पास वक्त हो तो वर्किंग डे के लिए एसपी साहब ने कहा था कि वर्किंग डे हो, तो हमारी ख्वाहिश तो वर्किंग डे 24 तारीख को एसपी साहब की तरफ से तय हो गई। सुबह 11 बजे साकरस के में प्रोग्राम होगा। अभी जगह हम बता देंगे साकरस में किस जगह होगा। सर, ये बहुत महापंचायतें होती रही, आखिर वो जो टाई फिस हो जाती है बीच में चल के, ये क्या वजह है इसको? नहीं, साकरस एक मिसाली गांव रहा है। साकरस ने अब से पहले भी जो समाज सुधार का सिलसिला शुरू हुआ था, मौलाना कासिम शेर पंजाब मरहूम की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में, तो उस वक्त भी इस पूरी मेवात में मुहिम चली थी। लेकिन उसमें बड़ा जो किरदार रहा था वो साकरस का रहा था। साकरस ने उसको 6 महीने तक मैं खुद उस समाज सुधार कमेटी का हिस्सा रहा। मैं उस वक्त उसमें जुड़ता रहा, तो बहुत बड़ा असर रहा उसका पूरी मेवात में। तो साकरस एक बात को ले लेता है, सब पढ़े लिखे लोग हैं और आपस में सबसे खूबी है साकरस की, साकरस के उलमा में भी आपस में तालमेल है और साकरस के राजनीतिक लोगों में भी आपस में तालमेल है। जब दोनों में तालमेल हो जाता है तो फिर आवाम उससे भाग नहीं सकती। वो बिगाड़ जब होता है जब हमारे जिम्मेदारों में तालमेल नहीं होता, वहीं से गड़बड़ी शुरू होती है। तो साकरस में जिम्मेदारों में तालमेल है आपस में। सरपंच साहब, आज आप पुलिस कप्तान नुहू से श्री विजय प्रताप जी से मुलाकात हुई है जिला सचिवालय नुहू में, क्या बातें हुई है, क्या गुफ्तगू हुई है, क्या कहोगे? देखो, मेवात को बचाने, इलाके को बचाने के लिए और बर्बादी से बचाने के लिए जो मुहिम एसपी साहब ने चला रखी है, उसका हम पहले से ही समर्थन करते हैं। और हमने ये सोचा कि भाई, क्योंकि अब तक नुहू के आसपास के इलाकों में ज़्यादा काम हुआ है, तो फिरोजपुर जिरका में काम कम हुआ है। फिरोजपुर जिरका में पहले ही 20 तारीख के लिए कॉमन एक पंचायत रखी हुई है और उसके अलावा अभी गाँव में कहीं नहीं रखी है, क्योंकि साकरस फिरोजपुर जिरका सब डिवीजन का सबसे बड़ा गाँव है। तो हमने ये सोचा, क्योंकि पहल हम बड़ों को करनी चाहिए, इसलिए जरूरी है कि हम साकरस से शुरू करें। इसलिए गांव के तमाम मौजूजान बिना किसी आपसी भेदभाव के यहाँ खुद ब खुद आए और आने के बाद उसमें उलमा हजरात भी थे, समाज के लिए फिक्रमंद लोग भी थे, जिम्मेदार भी थे, सरपंच भी थे, पूर्व सरपंच भी थे। सब ने इकट्ठा होकर यहाँ आए और उनसे 24 तारीख के लिए टाइम लिया है कि इस मुहिम को हम तेजी दें और अपने गाँव से शुरू करें। इससे पहले भी 15 साल पहले जब इलाके में समाज सुधार काम चला था, तो साकरस ने एक नज़ीर पेश की थी, उदाहरण एग्जाम्पल पेश किया था और उसमें अच्छे रिजल्ट आए थे। तो हम ये चाहते हैं कि इस रिजल्ट के हम अगुवा भी रहे और भागीदार भी रहे। 24 तारीख की जो डेट दी गई है फिक्स हो चुकी है, एसपी साहब ने आपको क्लियर कर दिया? जी जी जी।
पुलिस कप्तान के द्वारा जो मेवात में नशा मुक्त कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, उसको आप किस तरीके से देखिए, ये इतना बेहतरीन काम है, काबिल तारीफ काम है। माननीय एसपी साहब ने जिस तरीके से मेवात से बुराइयों के खात्मे का बीड़ा उठाया है, खासतौर से नशे के खिलाफ जो मुहिम चला करके मेवात की नस्लों को बचाने का जो एक इन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया है, उसके लिए मैं बार बार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का, जिला प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ सरकार का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमें इतने अच्छे अधिकारी दिए जो मेवात में सकारात्मक सोच के साथ इन बुराइयों के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है। खंड फिरोजपुर झिरका का बड़ा गांव है साकरस, और वहाँ की सारी सरदारी यहाँ आज मौजूद है। वो टाइम लेने के लिए आए हैं कि उनको भी टाइम दिया जाए, कि लोग खुद चलकर आ रहे हैं कि हमारे गांव के लिए टाइम दिया जाए, तो क्या कहोगे? देखिए, ये एक नशा मुक्ति अभियान था जो एक जन आंदोलन का रूप मेवात में ले चुका है, और मेवात में जब किसी चीज की आंधी चल जाती है तो उसका खात्मा निश्चित है। हमें उम्मीद और भरोसा है। जिस तरीके से साकरस एक बहुत बड़ा गांव है मेवात का, और साकरस तालीमी एतबार से भी और सामाजिक और रोजगार के एतबार से भी साधन संपन्न गांव है, और जिस तरीके से इस गांव के तमाम मौजूद हजरात, सरपंच, एक्स सरपंच, चेयरमैन, ब्लॉक समिति मेंबर, उलेमा हजरात, मुफ्ती साहब, सब इकट्ठे होकर के एक जहती के साथ जो इस प्रोग्राम को लेने के लिए आए हैं, और एक बीड़ा उठाया है, एक प्रण लिया है कि हमें इस खात्मे को न केवल साकरस से बल्कि पूरी मेवात से जड़ से उखाड़ फेंकना है। तो हमें उम्मीद और भरोसा है कि साकरस और उससे पहले सभी बड़े गांव में प्रोग्राम सिंगार में हो चुका, घासेड़ा में हो चुका, और साकरस भी बहुत बड़ा गांव है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गांव है। हमें उम्मीद और भरोसा है कि इन सभी जिम्मेवार हजरात की सरपरस्ती में मेवात से इस बुराई का खात्मा निश्चित होगा।